कार्तिक मास के 16वें अध्याय का महात्म्य। विष्णु का वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट करना और वृंदा का विष्णु को श्राप देना। नारद जी बोले, हे राजन, विष्णु ने जलंधर के पुर में जाकर वृंदा के पतिव्रत्य को भंग करने का विचार किया। तब वृंदा ने स्वप्न में अपने स्वामी जलंधर को भैंसे पर चढ़े, तेल लगाए, नंगे शरीर, काले पुष्पों के आभूषण पहने हुए राक्षसों के साथ मुंड मुड़ाए अंधकार के बीच दक्षिण दिशा को जाते हुए देखा और अपने सहित नगर को भी सागर में डूबा हुआ देख वृंदा की निद्रा उचट गई। इस प्रकार चिंतित हो स्वप्न को सोचने लगी। उसे निकलता हुआ सूर्य कांतिहीन दिखाई दिया और उसमें अनेक छेद भी दिखाई दिए। यह सब अनिष्टकारी लक्षण जानकर वह भय से व्याकुल हो गई और विलाप करने लगी। उसे नगर अटारी में कहीं भी सुख नहीं मिला। फिर वह 2 सखियों के साथ बाग में आई। वह डरी हुई इधर उधर भ्रमण करते हुए एक बाग से दूसरे बाग में गई, पर कहीं भी सुख शांति नहीं मिली। उस घूमती हुई वृंदा ने सिंह के समान मुख, डाढ़ और नेत्र वाले भयंकर 2 राक्षसों को देखा। तब डर कर वह भागने लगी। उसी समय उसने वहां शिष्यों समेत मौन धारण किए हुए एक तपस्वी को देखा। उन राक्षसों के भय से अपने हाथ मुनि के गले में डालकर बोली, मैं आपकी शरण में हूँ, आप इस राक्षसों से मेरी रक्षा करो। मुनि ने राक्षसों से विहल वृंदा को देखकर हुंकार करके उन राक्षसों को भगा दिया। मुनि की हुंकार से भगे हुए राक्षसों को देख वृंदा प्रणाम कर बोली, हे कृपानिधे, आपने मेरी रक्षा की है। मैं कुछ प्रार्थना करती हूँ, कृपा करके सुनिए। हे महाराज, मेरे स्वामी जलंधर रुद्र के संग युद्ध करने गए हैं। वे वहाँ कैसे हैं? मुनि वृंदावन के वाक्य सुनकर ऊपर को देखने लगे। इतने ही में 2 बंदर आए और मुनि को प्रणाम करके आगे खड़े हो गए। मुनि की भ्रुकुटी का इशारा पाकर वे दोनों वानर आकाश को चले गए। पश्चात थोड़ी देर बाद वे आकर फिर मुनि के सामने खड़े हो गए। जलंधर के सिर और धड़ बंदरों के हाथ में देखकर पति विनाश के दुख से दुखी होकर वृंदा मूर्छित हो गई। तब मुनि ने अपने कमंडल का जल छिड़ककर उसकी मूर्छा को दूर किया और वह अपना फिर सिर पति के मस्तक पर रखकर रोने लगी। वृंदा बोली, हे प्यारे, आप जो पहले मुझे सुखी और आनंदित करते थे, सो आज मुझे निरपराधिनी को से क्यों नहीं बोलते हो? तुमने तो विष्णु समेत सब देवता, गंधर्व तथा त्रिलोकी को जीता था, सो आपको आज उस एक तपस्वी ने कैसे हरा दिया, कैसे मार दिया? नारद जी बोले, वृंदा उस समय रोती हुई मुनि से बोली, हे कृपानिधे, आप मेरे पति को जीवित कर दो, आप समर्थ हैं। नारद जी बोले, वृंदा की बात सुनकर हंसकर मुनि ने कहा, इसको शिवजी ने मार दिया है, ये नहीं जी सकता, फिर भी मैं तेरे ऊपर कृपा करके इसको जीवित करता हूँ। यह कहकर वह मुनि अंतर्ध्यान हो गया और जलंधर जीवित हो गया। जलंधर ने प्रसन्न हो वृंदा का आलिंगन कर उसका मुख चूमा। अब तो वृंदा पति पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और उसी वन में पति के संग बहुत दिन तक रमण करती रही। एक दिन उसे रति के पश्चात ज्ञात हुआ तो वह विष्णु को पहचान गई। फिर क्रोधित तो विष्णु से बोली, हे विष्णु, पर स्त्री के संग विषय करने वाले तुम्हें और तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने तुमको अच्छी तरह जान लिया है कि तुम ही वह तपस्वी रूपधारी मायावी मुनि थे जो तुमने माया रची थी। वे दोनों तुम्हारे द्वारपाल थे। अतः वही बांदर राक्षस होकर तुम्हारी स्त्री को हरेंगे और तुम स्त्री वियोग के दुख से वन में धक्के खाते हुए बंदरों से सहायता लोगे। सबके ईश्वर होने पर भी तुम सारे मारे फिरोगे और ये तुम्हारा शिष्य हिरण बनेगा। यह कहकर वृंदा विष्णु के समझाने पर भी चिता बनाकर अग्नि में प्रविष्ट हो गई। तब विष्णु वृंदा की याद में उसकी चिता की रज में लेट लगाते हुए वहीं रहे। मुनियों और सिद्धों ने बहुत समझाया पर चित्त शांत ना हुआ। बोल मैं श्री गुरु महाराज की जय। बोल विष्णु भगवान की जय। बोल शंकर भगवान की जय।